मेरे अजीज, लोग बैठ गए, सिखाया क्या जा रहा है? सिखाया जा रहा है कि माज़अल्लाह सहाबा भी ठीक नहीं थे। सिखाया ये जा रहा है कि फलाने से भी गलती हो जाती थी। सिखाया ये जा रहा है कि पीछे जितने बुजुर्ग गुजरे थे सारे गलत थे। लोगों के दिलों में शकूक पैदा किए जा रहे हैं। शकूक, अगर 1000 साल पहले गुजरने वाला बाबा दीन की तबलीग करने वाला वही ठीक नहीं था, तो आज का मुल्ला और पंडित कैसे ठीक हो गया? तुमने कहां से ये दीन लिया? तू कैसे ठीक हो गया? ये फैलाई जा रही हैं चीजें। मुसलमानों, वो जो इकबाल ने तुम्हें कहा था जरा ध्यान करना, ये जो आपको बड़े वसवसे आते हैं, पता क्यों आते हैं? ये मिर्ज़ई को नहीं आते, ये खारजी को नहीं आते, राफजी को नहीं आते। आपको भला क्यों आते हैं? आपके पास ईमान है। भूखे नंगे घर में कभी चोर गया है? उधर ही जाता है जहां माल होता है। शैतान भी वहीं जाता है जहां ईमान होता है। जो पहले बेईमान है उसके पास शैतान ने क्या लेने जाना है? आपके पास ईमान है, आपके पास। इस्लाम के साथ कुछ लोगों का ना हमेशा से आर्जी सा ताल्लुक रहा। कुछ लोग ऐसे रहे, इन्होंने रस्मी रिश्ता रखा दीन के साथ। आज भी हैं, आज भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गुफ्तगू के और आप बैठे हों तो वो बातों के बादशाह नजर आएंगे, लेकिन जो वो कह रहे होते हैं वो बात उन पर तारी नहीं होती, इसलिए कि वो रस्म अदा कर रहे होते हैं। बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। और इकबाल कहते हैं बाकायदा उड़ती भी है वो बात। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं, पर ताकत परवाज मगर रखती है। पर नहीं उसके होते, पर उसके अंदर परवाज की कुव्वत होती। कुछ लोगों का रस्मी रिश्ता रहा, उन्होंने कहा ठीक है नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, अब क्या हर वक्त मसीतड़ी हो जाना, अब ठीक है दुनिया में तो रस्मी रिश्ता रहा। और कुछ ने कहा कि यार हल्का फुल्का चलने से ना मज़ा नहीं पूरा होता। मज़ा जब भी पूरा होता है जब बंदा महबूब के दरवाजे पे ज़रा जम के बैठे, ज़रा खोल के हाज़री दे, ज़रा ना उसका चेहरा रोशन हो जाए अपने हबीब का नाम सुन के, लुत्फ़ तब आता है, लुत्फ़। आज भी लोग हैं जो कहते हैं कि वारफ्तगी, शौक, ज़ौक़, पता क्या है? जब रिश्ता आपका आर्जी होगा ना दीन के साथ, रस्मी होगा, आर्जी होगा, तो फिर ठीक है। जिन लोगों से आपके रस्मी रिश्ते होते हैं उनके साथ ताल्लुकात भी तो रस्मी रहते हैं ना। मेरी बात को आप समझेंगे। सगे ताए का बेटा हो पर रिश्ता उसके साथ रस्मी हो, राजियां चल जाती हैं ना खानदानों की। मिसाल देने लगाऊं तो रस्मी रिश्ता रह जाता है। तो अब्बा जी कहते हैं चल पुत्र मैं बीमार हूं तो होया जाके शादी से, तेरे सगे ताए के बेटे की शादी है। तो साहब कहते हैं मैंने नहीं जाना अब्बा जी, हमसे कौन सा कभी उन्होंने लगाव रखा है। रस्मी रिश्ता हालांकि बड़ा गहरा ताल्लुक है, करीबी रिश्तेदारी है। तो बंदा भला कब जाता है? ऐन वलीमे के टाइम मेहमानों की तरह बैठे, रोटी खाई, 1000 रुपया सलामी दी और छुट्टी कर रहा है, क्योंकि रिश्ता रस्मी है। एक बंदे का जिगरी दोस्त होता है, उससे रस्मी रिश्ता नहीं होता, उससे प्यार होता है। बरादरी भी कोई नहीं, कबीला भी कोई नहीं, रिश्तेदारी भी कोई नहीं, पर है ताल्लुक दिल का गहरा, दिल का गहरा ताल्लुक है। उसने टेलीफोन किया, भाई मेरी शादी है 11 तारीख को। तो ये पता जवाब में क्या कहता है? कहता है इंशाल्लाह तेरा भरा 9 को आ जाएगा। सही बताओ, पहुंचता है 9 को कि नहीं पहुंचता? नहीं, सही बात करें, पहुंचता है कि नहीं? और सियाना बयाना बंदा होके देगों वालों के पास बैठा रहता है कि नहीं? ड्यूटी करता है कि नहीं? वो भाग के जाता है, जाके पता करता है कि यार वो मतलब तंबू बनाते आई हैं कि नहीं आई हैं। वो सारी ड्यूटियां करता है और ये सब शादी करा के चले जाते हैं। पर ये क्योंकि जिगरी यार है, ये तब तक नहीं जाता जब तक सारे मेहमान ना चले जाएं। सारा कुछ करता है। अब मेरी बात को समझ लें, वो रस्म है, ये प्यार है। नहीं समझ आई आप? वो जो ताए के बेटे की शादी पे गया था वो रस्म थी, वो अदा कर ली, वो प्यार है। प्यार नहीं था, यहाँ प्यार है। यहाँ ना इसका पहले तो ये गया बड़ी जल्दी, फिर आने को दिल ही नहीं कर रहा, शौक से। हालांकि इसका स्टेटस ऊंचा था, देगों वाले के पास बैठने का म्यार नहीं था, पर बैठा है क्योंकि यार की शादी है ना। अब बात को समझ लें, बात को समझ लें। अब्दुल्ला इब्न अबी सलोल मुनाफिक था, नबी पाक के पीछे नमाजें पढ़ता था।
वो जिहाद में भी चला जाता था, पर जब उससे कहा जाता था ना कि तुम नबी पाक की गुलामी करो, तो वो कहता था क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं माज़अल्लाह इबादत करूं, पढ़ता तो हूं नमाज, देता तो हूं ज़कात। उसका ताल्लुक रस्मी था, अगरचे बड़ा वज़ादार आदमी था। फिर बिलाल हबशी का ताल्लुक रस्मी नहीं था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम खत्म हो गए, मुझे इजाजत है थोड़ी देर के लिए जाने की, तो हुजूर फरमाते बिलाल चले जाओ। एक दिन सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि ये जाता किधर है छुट्टी लेके? नबी करीम ने फरमाया जाओ जाके पता कर लो, पूछो कहां जाते हैं। सुनो संगियो, आपको नहीं मजा आएगा, आप जैसे गए वैसे रह जाएंगे। जब तक प्यार नहीं करोगे बनोगे नहीं, जब तक मोहब्बत नहीं करोगे गुजारा होगा नहीं। मेरे भाई समझो, हजरत बिलाल हुजूर से छुट्टी लेके निकले, सारी ड्यूटी हुजूर की मस्जिद में झाड़ू भी दिया, मेहमानों का ख्याल भी, और छुट्टी लेके निकले। लेकिन मकतब इश्क का दस्तूर निराला ही देखा। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। गए छुट्टी लेके तो जनाब सलमान फारसी फरमाते, मैंने देखा जाते 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 ये 2 गलियां क्रॉस किए तो गए कहां? सैयदा फातिमा ज़हरा के घर। दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है? अम्मा जी मैं बिलाल हूं, जरा पर्दा कर ले, मैं चक्की ना पीस दूं आपकी, मैं जरा घर में झाड़ू ना दे दूं, मैं थोड़ी नौक ए इश्क तेरे सदके। क्या अंदाज है फाजिल बरेलवी का, क्या और यार वाकई इश्क हो जाए तो सदके जाने को दिल करता है। आला हजरत बोलते हैं और आला ही बोलते हैं कि अपने इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। उस यार प्यार हो जाए ना, देखो एक पूरी साजिश की जा रही है, लोग बैठ गए हैं सोशल मीडिया पे, एक साजिश है पूरी। हमारे भी संगी चूंकि अब समझते नहीं ना, हम किसी को कह देना जरा मुरतब करके काम करो तो वो नाराज होने लग जाता है, कहता है मुझे काम से रोका जा रहा है। हम कहते हैं तरतीब के साथ चलो, मुरतब करके चलो, सुना करके अंदाज इख्तियार करो। मेरे अजीज, लोग बैठ गए, सिखाया क्या जा रहा है? सिखाया जा रहा है कि माज़अल्लाह सहाबा भी ठीक नहीं थे, सिखाया ये जा रहा है कि फलाने से भी गलती हो जाती थी, सिखाया ये जा रहा है कि पीछे जितने बुजुर्ग गुजरे थे सारे गलत थे। लोगों के दिलों में शकूक पैदा किए जा रहे हैं, शकूक। अगर 1000 साल पहले गुजरने वाला बाबा दीन की तबलीग करने वाला वही ठीक नहीं था, तो आज का मुल्ला और पंडित कैसे ठीक हो गया? तुमने कहां से ये दीन लिया? तू कैसे ठीक हो गया? ये फैलाई जा रही हैं चीजें। मुसलमानों, वो जो इकबाल ने तुम्हें कहा था जरा ध्यान करना, ये जो आपको बड़े वसवसे आते हैं, पता क्यों आते हैं? ये मिर्ज़ई को नहीं आते, ये खारजी को नहीं आते, राफजी को नहीं आते। आपको भला क्यों आते हैं? आपके पास ईमान है। भूखे नंगे घर में कभी चोर गया है? उधर ही जाता है जहां माल होता है। शैतान भी वहीं जाता है जहां ईमान होता है। जो पहले बेईमान है उसके पास शैतान ने क्या लेने जाना है? आपके पास ईमान है, आपके पास। एक बुजुर्ग गुजरे, ख्वाजा अल्लाह बख्शता उनसे, मैं बात कोई और करने लगा था, छेड़ कोई और गई है। तो वो ख्वाजा अल्लाह बख्शता उनसे से एक हिंदू ने पूछा, उसने कहा बाबा हम जो है ना मुर्दा जला देते हैं, आप दबा देते हैं, फर्क क्या है? तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तू हिंदू है, मैंने जवाब दिया तो तुम नाराज भी हो जाना है। कहने लगा जी नहीं मैं नहीं नाराज होता, आप जवाब दे दे। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे दे दूं जवाब? हिंदू था ना, उसने कहा दे दें। आप फरमाने लगे फिर सवाल दोहरा, मैं तुझे जवाब दूं। कहने लगा हुजूर हम जला देते हैं, आप दबा देते हैं, वजह? तो आप फरमाने लगे अब जरा दिल थाम के सुन मेरा जवाब। फरमाने लगे कचरे जलाए जाते हैं, खजाने दबाए जाते हैं। ये जो कचरे होते हैं ना, कचरे जलाए जाते हैं ना जी। कभी किसी ने खजाना भी जलाया है? फरमाने लगे तुम बेईमान हो तो कचरे हो, तुम्हें जलाया जाता है। हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का ईमान मौजूद है, हम नबी पाक पे ईमान रखते हैं। तो अल्लाह फरमाता है ये खजाना है, इसे पहले कंधों पे उठाओ, गुस्ल कराओ, सफेद लिबास पहनाओ, फिर इसे अदब से दबाओ, इसलिए कि खजाने दबाए जाते हैं। हम अहले मोहब्बत हैं यारो, हर रोज बिशारत होती है। हम हर शाम मदीने जाते हैं, हर रोज ज़ियारत होती है। हम हर शाम मदीने जाते हैं,
ये मेरी करामत ना समझ लेना, शेर सुना रहा हूं। ये भी बड़ा मसला है ना, बाहर शह बच बच के करनी पड़ती है। अब तो हम अपना कमाल भी नहीं सुना सकते किसी को, क्या करें हैं जी। हर 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 शाम मदीने जाते हैं और हर रोज जियारत होती। मेरे अजीज, ये जो अगर आप करेंगे ना कि ठीक है मैं नमाज तो पढ़ता हूँ, रोज़ा तो रखता हूँ, तो रोने की क्या ज़रूरत है, तो इश्क करने की क्या ज़रूरत है, तो सुनो कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, तुमने ना खाली नमाज ही नहीं पढ़नी, रोज़ा ही नहीं रखना, ज़कात ही नहीं देनी, सिर्फ हज ही नहीं करना, तुमने ना ख्याल करना है कि तुम्हारी आवाज़ मेरे महबूब की आवाज़ से ऊंची ना हो जाए। आवाज़ का वज़न होता है। आपकी कितने किलो की है, मेरी कैसे तोले? कोई ऐसा थर्मामीटर जिसे जांचा जा सके कि ये आवाज़ अब 15 पॉइंट पे चली गई है। आप मेरी बात को समझे। कहा जब तुमने, और हर आदमी की आवाज़ का फ़र्क होता है, कुछ लोग बोलते हैं तो कहना पड़ता है ज़रा दोबारा बताना, और कुछ बंदे बोलते हैं तो उन्हें कहना पड़ता है यार मैं बहरा तो नहीं ना, मस्जिद में ऊंचा नहीं है यार, मैं कोई बहरा तो नहीं ना, मेहरबानी कर ज़रा आस्ता बोल ले, है ना जी ये फ़र्क। अब हर आदमी को अल्लाह ने आवाज़ दी। फरमाया जब दरवाज़ा रसूल पे आना तो तू अपनी आवाज़ का वॉल्यूम चेक कर। हाँ, ए पाए नज़र होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं बाबे जिब्रील पे, बाबे जिब्रील है ना हुजूर के कदमों की साइड, बाबे बकी के साथ बाबे जिब्रील है, तो कहते मैं वहाँ खड़ा था तो हजरत जिब्रील भी खड़े थे। आलम तसव्वुरात की बात करते हैं, कहते उन्होंने हाथ बांधा हुआ था और ना वो आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। कहने लगे बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से, फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि ऊंची आवाज़ हुई तो उम्र का सरमाया गया। ये जो आदाब है ना, ये आदाब, ये आपको ना नबी पाक के करीब रखेंगे। मैं सही कह रहा हूँ, ये आपको दीन ना खुदारा किसी शैतान के हत्थे ना चढ़ जाना, वरना अंदर का खजाना लूट के ले जाए। अल्लाह करीम ने आदाब सिखाए। और यारो हमेशा ये कानून है, हमेशा ये कानून है कि छोटों के आदाब जो होते हैं वो बड़ों के आदाब छोटे सिखाया करते हैं। बड़ों के आदाब छोटे सिखाते हैं, मेरे उस्ताद जी का ये अदब है, मेरे अब्बा जी का ये अदब है, छोटे सिखाते हैं। ये मदीने वाले का दरबार दुनिया का वाह दरबार है जिसके आदाब रब खुद बयान फरमाता है। अल्लाह अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। खुदारा बात को समझो, तुम्हारी मता लूटने की कोशिश की जा रही है।